राम राम दोस्तों अगर आप यहाँ से मूव देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बना है। हाई की बात करें तो लगभग लगभग आपको 39% का मूव दिया है। लेकिन अगर सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट अभी भी आपको मूव दे रहा है। अभी तक आपको यहाँ से एग्जिट नहीं मिला है, यानी कि मोटा मोटा अभी भी आपके लिए 39 का यहाँ पे एक रिटर्न बन रहा है। अगर हम अगली जगह देखें, यहाँ पे आप सीधे सीधे देखने की कोशिश करेंगे। जब से आपको मूव मिला है, यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन सा मूव बना था। अगर यहाँ से हम मोमेंटम की बात करें, अभी तक मूव चला हुआ है। ये है सीधा सीधा आपके लिए 86% का मूव। यहीं पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक छोटा सा मोमेंटम दिखाई देगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मूव की। अगर हम बात करें, एंट्री पॉइंट से हम पकड़ते हैं। हाई जो इसने लगाया है, ये लगाया है 411% का। और यहां पे आप देखेंगे, अगर आप एग्जिट की बात करें, अपने टारगेट की बात करें, तो 314% का आपको यहां पे मिला है 7 से 8 महीने के अंदर। तो और भी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे क्या सेटअप है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या एंट्री पॉइंट है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बना है। अगर यहाँ से हाई की बात करें तो इसने 16% का हाई लगाया है। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें तो आपको यहाँ से 8 से 9% का सीधे सीधे यहाँ पे भी टारगेट देखने को मिला है। और आगे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर हम मूव की बात करें, क्लियर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट सिचुएशन बनी है। और यहां से मार्केट ने सीधे सीधे आपको मूव अभी तक दे चुका है मार्केट लगभग लगभग 40% का। और अभी भी मोमेंटम चल रहा है। तो ये कौन सा सेटअप है, कौन सा स्विंग सेटअप है, इस सेटअप का हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थ्योरी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए अब इस सेटअप के बारे में थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा आपको एक रूल समझना चाहिए भाई। स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक ऐसा सेटअप चाहिए, इसे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर स्टॉक में आप ऑप्शन भी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं हेजिंग के साथ। और यहां पे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मिलता है। लेकिन पहले स्विंग ट्रेडिंग को समझते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, मार्केट में जब भी किसी स्टॉक में मूव आता है तो लोग यहां पे बाइंग करते हैं। एक स्विंग ट्रेडर भी बाई करेगा और एक इन्वेस्टर भी बाई करेगा, दोनों यहां पे बाइंग करेंगे। मार्केट सीधे सीधे ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही भाग जाएगा। मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करेगा। इस रिट्रेसमेंट में इन्वेस्टर बना रहता है और स्विंग ट्रेडर क्या करता है, यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है। और जब ये रिट्रेसमेंट प्लान करता है, इन्वेस्टर भी यहां पे कुछ क्वांटिटी ऐड करता है और स्विंग ट्रेडर भी यहां पे एक नई पोजीशन बनाने की कोशिश करता है। फिर मार्केट मूव करता है, फिर यहां पे इन्वेस्टर बना रहता है, लेकिन स्विंग ट्रेडर यहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। यानी कि अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, अगर 100 रुपए से लेकर ये स्टॉक 200 रुपए तक गया है, तो एक इन्वेस्टर अपने पैसे को डबल कर चुका है, यानी कि 100% का रिटर्न ले चुका है। लेकिन स्विंग ट्रेडर इससे ज्यादा का भी रिटर्न ले लेता है। कैसे? उसने यहां पे मोमेंटम को एंजॉय करा, फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर उसने एंट्री पोजीशन बनाई, फिर से एक स्विंग तक मार्केट ने एक मोमेंटम को एंजॉय किया, यहां पे भी वो कुछ परसेंटेज बना लेता है, यहां पे भी कुछ परसेंटेज बना लेगा, फिर मार्केट में मोमेंटम आएगा, फिर यहां पे भी कुछ परसेंटेज निकाल लेगा। तो अगर आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर है तो आप, और एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में जानते हैं, तो आप यहां से चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? तो यहां पे कुछ चीजें हम अब समझते हैं। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई, एक स्विंग ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब सेटअप क्या है? सेटअप की अगर हम बात करें, टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, तो इसमें टाइम फ्रेम आप लेके चलेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम। जितना भी मैंने आपको ये डिस्कशन दिखाया है, ये मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन यहां पे दिखाया है। अगर आप इंडिकेटर के इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे मैंने 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है आपका EMA।
यहाँ पे जो मैंने ईएमए इस्तेमाल किया है वो 61 का इस्तेमाल किया है। इसमें कुछ सेटिंग में बदलाव भी किए हैं, मैं अभी आपको सेटिंग भी लगा के दिखाऊंगा। इंडिकेटर भी यहाँ से, चलो मैं इंडिकेटर रिमूव ही कर देता हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक से ही मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं रिमूव इंडिकेटर्स को मैंने रिमूव कर दिया। तो कौन कौन से इंडिकेटर लिए हमने हमने यहाँ पे इंडिकेटर लिया है, पहला जो लिया है ईएमए लिया है, जो कि मैंने 61 का लिया है। दूसरा जो इंडिकेटर मैंने लिया है वो इंडिकेटर मैंने लिया है आरएसआई में भी मैंने कुछ बदलाव किए हैं, वो मैं आपको वहीं पे दिखाऊंगा। चलो पहले मैं इंडिकेटर यहां पे लगा के दिखा देता हूं, फिर इसके सेटअप का, एंट्री पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। उन सारी चीजों को जब डिस्कस कर लेंगे फिर मैं आपको चीजें यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले हम चलते हैं इंडिकेटर्स में। एक जानकारी और दे दूं मैं आपको, अगर आप मल्टीपल इंडिकेटर नहीं लगा पाते ट्रेडिंग व्यू पे, ना ही मल्टीपल चार्ट लगा पाते, अगर आप एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं तो आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहां पे आप मल्टीपल चार्ट भी लगा सकते हैं, जितने भी आप लगाना चाहे अपने अकॉर्डिंग। यहां से आप देख सकते हैं, अगर आप ऑप्शन लगाना चाहते हैं नीचे, ऊपर आप यहां पे इंडेक्स को लगाना चाहते हैं, फिर इंडेक्स आप यहां पे लगा रहे हैं, यहां पे उस इंडेक्स में जिसका ज्यादा वेटेज है वो भी आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप यहां पे मल्टीपल चार्ट भी लगा सकते हैं और इवन मल्टीपल इंडिकेटर भी आप लगा के चल सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर पे मैं क्लिक करता हूं, पहला जो इंडिकेटर ले लेते हैं हम ईएमए ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, सेटिंग में जाता हूं, इसके सेटिंग में बदलाव कर लेते हैं। पहले इनपुट्स में आपको क्या डालना है, 61 डालना है। फिर आप यहाँ पे सोर्सेज में जाएंगे, सोर्सेज में आप क्या डालेंगे, OHLC4 ये आप सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। ओपन, हाई, लो, क्लोज डिवाइडेड बाय 4, आपको ये सेटिंग यहां पे चेंज करनी है, इसे आप चेंज कर देंगे। ये चीज आपकी हो गई। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आपको नजर ये रखनी है कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा तो आपको अपनी एंट्री के लिए तैयार हो जाना है। जैसे इससे नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो वो आपके लिए क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा। जैसे यहां पे नीचे आया आप तैयार हो गए, जैसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। यहां पे आप देखेंगे नीचे क्लोज दे दिया, जैसे इसका ब्रेकआउट दिया ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। यहां पे फिर नीचे आया, यहां पे ब्रेकआउट दे दिया ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। यहां पे नीचे आया, ब्रेकआउट दे दिया, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। अब आप देखेंगे आपको मल्टीपल एंट्री पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम मल्टीपल एंट्री पॉइंट पे काम करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हमें कुछ एक्यूरेट चीज निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो है आपका आरएसआई। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, आप आरएसआई पे क्लिक करेंगे तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया है। इसकी भी आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में एक तो आप यहां पे लेंथ पे कर देंगे 12, ये चेंज आपको करना है। दूसरा आप क्या करेंगे, आप स्टाइल में जाएंगे, ये जो अपर लिमिट है इसे आप कर देंगे 60। हालांकि हमें बाकी लिमिट्स की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इन्हें रिमूव भी करना चाहिए, जैसे लोअर लिमिट होगा, मिडिल लिमिट होगा या बैकग्राउंड है, इन्हें आप रिमूव भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ मतलब है इससे, कौन सी, अपर लिमिट से। यहां पे आप इसके चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे लाइन कर दी है, और अगर आप ओके करेंगे तो इससे मतलब है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये इस ईएमए लाइन से नीचे आएगा और जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम आरएसआई को भी देखेंगे। आरएसआई में जो ये 60 वाली लाइन है, जो ये आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इसमें भी हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर यहां पे हमें ईएमए का ब्रेकआउट मिल रहा है और आरएसआई में ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो वहां पे आप एंट्री नहीं लेंगे। फिर से समझो, अगर आपको ईएमए में ब्रेकआउट मिल रहा है, किसका, ईएमए का, कौन सा, 61 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन आरएसआई में 60 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो आप एंट्री नहीं लेंगे। यानी कि यहां पे 60 का भी ब्रेकआउट चाहिए और ईएमए का भी ब्रेकआउट चाहिए। एक पॉइंट और मैं आपके साथ यहां पे डिस्कशन कर लेता हूं। मान के चलो आपको यहां पे ईएमए में ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन यहां पे आरएसआई 60 के नजदीक है और वो 1-2 दिन बाद ब्रेकआउट दे देता है, तब भी आप उसमें एंट्री पॉइंट कर सकते हैं। समझ में आ गई, यानी कि कुछ दिनों का डिफरेंस आप लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, एंट्री पॉइंट समझने के लिए दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला, जो हमारा ईएमए है, कौन सा, 61 का ईएमए है, इसे नीचे से ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें, जो आरएसआई है,
जो हमने इसमें अपर लिमिट 60 सेलेक्ट की थी, हमें उसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए। जहां पे दोनों का ब्रेकआउट मिलेगा वो आपके लिए हो जाएगा एंट्री पॉइंट। अब स्टॉप लॉस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर प्राइस ऊपर मूव कर रहा है तो आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो पहला आपका जो टारगेट है, चलो एसएल भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले टारगेट को समझ लो। टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट आपका वही रहने वाला है जब मार्केट इसे नीचे की तरफ कट कर देगा, पहला टारगेट। ठीक है, जैसे ही आरएसआई को, जैसे यहां पे अगर एंट्री पॉइंट बनता है तो आरएसआई ने यहां पे नीचे की तरफ कट कर दिया तो ये आपका एग्जिट पॉइंट हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे ही मार्केट ने ऊपर मोमेंटम किया, क्योंकि ये स्विंग तो आपके हाथ से निकल जाएगा भाई, यहां पे आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था लेकिन आपने इंतजार किया, आपको यहां पे एग्जिट करना पड़ गया, तो ये प्रॉफिट आपके हाथ से चला गया, आपको थोड़ा कम प्रॉफिट मिला। तो उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्विंग को फॉलो करो, या अपना डिसीजन लो। जैसे आपने टारगेट डिसाइड करा कि मैं 1:2 लूंगा, जैसे ही 1:2 मार्केट पहुंचता है वहां पे आप अपना एसएल डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट 1:3 पहुंचता है तो आप 1:3 पे अपना एसएल डाल देंगे। इससे आप स्विंग को ऊपर की तरफ अप्रोच करते हुए मार्केट में बड़े मोमेंटम को भी पकड़ पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? अगर एसएल की बात करें, एसएल आपको लेके चलना है, जैसे ही मार्केट में एक कैंडल का ब्रेकआउट मिल रहा है आप उसके नीचे ही अपना एसएल रखेंगे। या फिर अगर आप एसएल को देखेंगे, एसएल आपका ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसमें हिट नहीं होगा, लेकिन जब जब हिट होगा तो बहुत ही छोटा होगा, 2 to 3% रहेगा। आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे आप ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने एसएल को मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए अब इसे चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कहां कहां पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर हम पहली सिचुएशन की बात करें, यहां पे हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा दिया। स्टॉक्स जैसे ही मार्केट ये 60 से नीचे आएगा, स्टॉक उसे ट्रैक करना शुरू कर दो। यहां पे स्टॉक 60 से नीचे आ गया तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। तो हम इंतजार करेंगे इसके ब्रेकआउट का। यहां पे इसका ब्रेकआउट मिला, लेकिन हम इसके नीचे गए, आरएसआई में अभी 60 का ब्रेकआउट नहीं मिला, तो इसका मतलब एंट्री हमारी हुई नहीं। तो देखो कितना ज्यादा, कितने दिन तक साइडवेज गया, लेकिन इसने हमें, आरएसआई ने बता दिया कि एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है। फिर ये नीचे गया, फिर से आपको ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, तो इसका मतलब यहां पे हम देख रहे हैं यहां पे आरएसआई ने भी ब्रेकआउट दे दिया, तो ये आपके लिए एक एंट्री पॉइंट हो गया। अगर हम यहां पे बात करें तो अगर आप इस ट्रेड में बैठते, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो इसने हाई कितने परसेंट का लगाया है, लगभग 38 to 9% का, 39% के आसपास का इसने हाई लगाया है। लेकिन अभी तक एसएल हिट नहीं किया है, यहां पे नीचे आया था, लेकिन अगर आप यहां पे भी एग्जिट करते तब भी आपको 13 पॉइंट इजीली मिल जाता। लेकिन अभी मार्केट नीचे नहीं आया है, मोमेंटम चल रहा है, तो इसमें 35% आपको इजीली यहां पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजें समझ में आ रही है ना? पिछले कुछ देखते हैं सिचुएशन। जैसे यहां पे मार्केट ने नीचे से ब्रेकआउट दिया था, अगर हम इसके हाई को पकड़े, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अगर आप यहां से हाई की बात करेंगे तो आपको लगभग 21% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। यहां पे मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी थी आपको, इससे नीचे, तो यहां पे आपको 7% का रिटर्न मिल गया था, लगभग 2-3 महीने के अंदर ही। अगर हम और आगे बढ़े तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मार्केट ने नीचे आके इसका ब्रेकआउट दिया था, यहां पे भी आप नोटिस करेंगे, फिर आरएसआई में भी आपको ब्रेकआउट मिल गया था, तो यहां पे भी हाई की बात करेंगे तो 16% का आपको एक मोमेंटम मिल गया था। अगर आप यहां पे क्लोजिंग की बात करेंगे तो लगभग 1% के आसपास आपको यहां पे, अगर आप टारगेट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं तो वहां पे भी आपको इजीली 1% मिल गया था। यहां पे देखो, कभी आपको बड़े मूव देखने को मिलेंगे, कभी आपको छोटे मूव देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पे मार्केट नीचे आया था, जब ऊपर गया मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। अगर आप एंट्री की बात करेंगे, देखो यहां पे नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, हाई की बात करेंगे तो लगभग आपको 71% का मोमेंटम मिला है। लेकिन अगर मार्केट की नीचे क्लोजिंग की बात करेंगे, इसने ईएमए से यहां पे क्लोजिंग दे दिया, यहां पे भी आप देखेंगे आपको कितना मिला है, 49% का आपको यहां पे मोमेंटम मिल गया है। आइए कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, आपको बैक टेस्टिंग भी करनी है। दोस्तों ये आपके लिए कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। इसकी बैक टेस्टिंग देनी है। देखो एसएल हिट होते हैं, हर जगह होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा मार्केट में। जैसे अगर आप देखेंगे ये काफी बेहतरीन इस स्टॉक में मोमेंटम मिला है। देखो ये ईएमए से नीचे क्लोज किया ही नहीं। अगर आप हाई करेंगे, देखो क्लोज यहां पे हुआ, क्लोज होके भी आपको 335% का मोमेंटम इसने दे दिया है। 335% बहुत होता है। अगर हम हाई की बात करेंगे, अगर आप यहां पे हाई देखते हैं, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, हाई की बात करेंगे तो आप यहां पे 416% का इसने हाई लगाया है, जो कि एक बहुत अच्छा होता है। अगर आपको एक विनिंग स्टॉक मिल गया तो आपको काफी बेहतरीन स्विंग में एक मोमेंटम देते हुए दिखाई दे सकता है। दोस्तों बैक टेस्टिंग जरूर करना। एसएल हिट होते हैं हर स्ट्रेटेजी में, मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे मोमेंटम आपको 9% के आसपास मिला है। हाई की बात करेंगे तो हाई इसने लगाया है लगभग 16% के आसपास। अगर आपने मेरे स्विंग सेटअप को फॉलो किया होगा, जो मैंने आपको एसएल समझाने की कोशिश की थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मोमेंटम को यहाँ पे देते हुए चल सकते हैं। वहीं पे अगर हम अगले की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 39% का आपको मोमेंटम मिल रहा है और अभी भी आपका कोई टारगेट हिट नहीं हुआ है। मार्केट अभी भी अप डायरेक्शन में ही आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह के और स्विंग ट्रेड सेटअप, इंट्राडे सेटअप, ऑप्शन ट्रेडिंग की चीजें मैं आपके लिए लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं आप उन्हें जाके सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।